कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 8.2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आना है, जैसे साइन 60 गुना कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। हमारा जो है साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान भी √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। ये मान है हमारे, इसमें रख देंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कोस 30 का मान भी यही होता है √3/2 प्लस, अब ये देखो साइन है, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कोस 60 का मान भी 1/2। अब √3 3 हो जाएगा, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुना, 2 दूनी 4, यहाँ प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के नीचे एलसीएम 4 है, ये 3 है, ये प्लस 1 है, 3 और 1 4, नीचे भी 4, तो 4 एकम 4 1 आया। इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, इसका मान भी पता है हमें, इसका भी पता है। तो tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये tan स्क्वायर है तो इसके ऊपर घात है tan के, तो tan 45 का मान 1 होगा तो इसका वर्ग 1 कर लेंगे। ठीक, कोस 30 है तो कोस 30 का मान रखो √3/2, इसके ऊपर घात 2 है तो 2 कर लेंगे। साइन 60 है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसके ऊपर भी 2 है तो 2 कर लेंगे। यहाँ पर 2, 1 का वर्ग 1 होगा, ये कितना है √3 है, √3 का वर्ग √3 होगा, 2 दूनी 4 होगा। ऐसे ही √3 का माइनस √3 का वर्ग 3 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, एक माइनस का है और एक प्लस का, तो माइनस ने प्लस को खत्म करा, एक माइनस एक प्लस खत्म, तो यहाँ बचा 2 एकम 2 आंसर। इस प्रकार से सारणी के मान याद होने चाहिए, सवाल प्रत्येक होता चला जाएगा। इसी प्रश्नावली का ये 5वां सवाल है, और भी हैं वे छोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर देखना है, ये 5 है गुना में, और ये कोस स्क्वायर 60 और 4 सेक स्क्वायर 30 और माइनस tan स्क्वायर 45, नीचे है बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो अब हमें देखना है, गुना करेंगे, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 60 का मान, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर वर्ग चढ़ा देंगे, घात, यहाँ पर 4 है गुना में, ये सेक है, सेक गुना 4, ये सेक स्क्वायर है, तो सेक कोस सेक 30 का मान निकालने के, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 2/√3 का वर्ग। tan 45 का मान 1 होता है तो इस पर वर्ग चढ़ रहा तो 1 हो जाएगा। नीचे साइन है, साइन 30 का मान 1/2 है, इस पे वर्ग चढ़ा हुआ है तो यहाँ घात 2 चढ़ा देंगे। ये कोस 30 है तो √3/2 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, इस पे वर्ग चढ़ा है तो वर्ग कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ये 5 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। नीचे आएंगे, ये 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। अब इधर चलेंगे, 5 एकम 5 गुना कर लेंगे, नीचे 4 होगा और ये 4 चौक 16, नीचे है 3, ये -1।
अब नीचे चलो, दोनों के नीचे जो एलसीएम है वो 4 है, तो यहाँ पर 1 + 3/4। अब इसमें लघुत्तम लो, सारों को एक साथ मत करो, इसकी इसमें करो। 4 5 तिया 15 और 16 चौका 64। नीचे 4 तिया 12 -1, नीचे कितना है 4, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 खत्म, नीचे 1 रह गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 6 और 1 7/12 -1, नीचे 1 रह गया। अब इसमें चलेंगे यहाँ पर, तो 7 9, ये 12 की इसमें गुना करेंगे तो 12 एकम 12, नीचे 12, 1 का मामला खत्म हुआ। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गया 6, तो हुआ 67/12। इस प्रकार से ये सवाल है, इसको करेंगे अच्छी तरह से और ये करते करते हमें उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का दूसरे का पहला है, 2 tan 30/1 + tan² 30 का मान क्या होगा, ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, इसका हल करेंगे। tan 30 और 1 tan² 30, 2 गुना tan 30 का मान देखेंगे, tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 + tan 30 का मान 1/√3 है। जब इस पे वर्ग चढ़ा हुआ है तो इस पे भी वर्ग हो जाएगा, 2 एकम 2, नीचे √3, यहाँ 1 होगा, 1 का वर्ग 1 और √3 का होगा 3। अब क्या करेंगे, 2/√3, 3 एकम 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो दोनों के नीचे 3 आ गया। यहाँ हुआ 2/√3 4/3, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो क्या होगा, 2 गुना 3/4 गुना √3, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा ऊपर 3 बचा, यहाँ 2 √3, तो ऊपर नीचे √3 की गुना कर लेंगे, √3 √3। ये इसलिए कर रहे हैं कि जो रूट है नीचे वो रूट नीचे रहना चाहिए। यहाँ 3√3 हो गया है, 2 गुना √3 3 हो गया, 3 से 3 खत्म हुआ, √3/2 हुआ। ये मान हमारा निकल गया। अब इनमें से चारों में से देखना है कि कौन सा हमारा विकल्प सही है, कौन से में इसका मान आएगा। जैसे कि इसका पहले वाला दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है sin 60, sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, इसमें पहला ही सही है, बाकी वो हमें नहीं करना, करके देख सकते हैं। इसका मान दे दिया cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। इसके बाद है tan 60 का मान होता है √3, इसके बाद d है, d में है sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इनमें से ये देख लेंगे कौन कौन से मान हैं। देखो इसमें इसका मान ये निकल कर आया है और इसमें sin 30 का मान है, तो इसमें हमारा क्या होगा, ए सही होगा। तो ए को डिब्बे को काला कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा ये सवाल होगा। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, 1 - tan² 45 स्क्वायर बटे अपॉन 1 + tan² 45 का वर्ग। तो इन दोनों में देखना है कि इनमें से कौन सा किसका मान है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो 1 और tan² 45 बटे में 1 + tan² 45, तो 1 tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, फिर 1 + 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ कितना, माइनस ने प्लस को खत्म कर दिया, 0 नीचे 2, तो इसका मान आ जाएगा 0। अब ये देखना है इसमें जो बहुविकल्प दिए हुए हैं उन बहुविकल्पों में देखना है कि कौन सा मान ये वाला हो सकता है। पहला दिया है tan
tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान अनंत होता है। फिर दूसरे का देखेंगे, दूसरा एक दिया हुआ है। फिर सी में देखेंगे tan sin 45, तो sin 45 का मान 1/√, तो ये भी नहीं है। तो इसमें डी है, डी बराबर 0 दे दिया। तो कौन सा सही है इसमें? हमारा डी क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से सूक्ष्म हल करके हम उत्तर का पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक हमें सूत्र याद करना पड़ेगा। तीसरा है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस। ये सूत्र हमारे के कोर्स में नहीं है, परंतु सवाल आया हुआ है, इसलिए हम इसको गंभीरता से करेंगे। सवाल को उतारेंगे। साइन 2a 2 साइन ए, ये हमें साइन 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मान ये वाला होगा। तो इसको हम सूत्र को यहाँ पर रख देंगे, इसके स्थान पर कितना होगा? 2 साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ पर 2 साइन ए। तो साइन ए से साइन ए खत्म हो गया, तो कितना बचा? 2 कोस ए बराबर 1, कोस ए बराबर 1/2। सीधी बात है, ये ए का मान जो होगा किसका है? ये 60 का मान है। और 60 का मान हो गया, तो इसमें पहले वाला देखो ए, तो कितना हुआ? तो हमारा ए दिया हुआ है 0, ये भी नहीं है। फिर बी में चलेंगे, 30 है, वो भी इसके बराबर नहीं आ रहा। फिर सी में चलेंगे, सी 45 है, ये भी मान नहीं है। इसके बाद डी में आएंगे, 60 दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हम डी वाला गोला को हम क्या करेंगे? काला करेंगे। इसका जो है चौथा सवाल है, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान कौन सा होगा? पहले हम इसको हल करेंगे, हल करने के बाद ही हमें सवाल का कुछ अंदाज होगा। जैसे दे दिया 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस इसका भी 1/√3 होगा। tan 30 है, इस पे वर्ग चढ़ जाएगा, तो 2 एकम 2√3। नीचे देखेंगे 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2/√3, इस 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 माइनस 1/3। यहाँ हुआ 2/√3, और यहाँ पर कितना हुआ? 3 में से 1 गया, 2 बचा, नीचे 3 हुआ। अब देखो इसकी गुना इसमें और उसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो कितना होगा? 2 गुना 3 और 2 गुना √3, 2 से 2 का सफाया हुआ। अब यहाँ पर हुआ 3/√3, जो नीचे रूट होता है तो उसके विपरीत से ऊपर नीचे कर लेते हैं, हर का परमीकरण करेंगे। तो क्या हुआ? √3 गुना भाग भी √3, तो कितना हुआ? 3√3। अब ये क्या है? √3 3 हो जाएगा, इसको इससे सफा कर देंगे, तो ये आया √3। अब ये जो √3 का मान है, उपरोक्त में देखेंगे कि कौन से मान को बिलोंग कर रहा है, कौन से मान से ये संबंधित है, उसी को लिखेंगे। पहला लेंगे, इसमें दिया हुआ है cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये भी इसके बराबर नहीं है। फिर बी चलेंगे, साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/3, ये भी इसके बराबर नहीं है। फिर सी चलेंगे, tan 60 का मान √3 है, तो ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब होगा सी सही है। डी भी चलेंगे, डी भी करके देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में भी दे सकता है वो। तो साइन 30 का मान 1/2, ये भी इसके बराबर नहीं है, तो इसमें सी उत्तर सही होगा, और सी पे ही हम काला 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 गोल गोल करेंगे। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, और tan ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान कीजिए। जिनका मान बीच में भी हो सकता है, दे सकता है, वो उसको नहीं हमें करना, हमें सीधा सवाल करना है। तो इसको पकड़ेंगे, पहले ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √3। तो ये देखो tan में ये किसका मान है? तो ये a प्लस बी बराबर tan में ये 60 का मान है, सभी का नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से अब दूसरे को उतारेंगे, tan a माइनस बी
बराबर 1/√3। अब ये देखेंगे ये 10 में किसका मान है, 30 का मान है, तो a माइनस बी, यहाँ पर 30 कर लेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर अच्छी तरह से लिखेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। इसके नीचे यहाँ a प्लस बी डाल लो, बराबर 60 हो गया, समीकरण नंबर 1 होगी। अब ये देखेंगे हमें ए उसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से कर लो, किसी से भी कर सकते हैं। अब हमने देखा कि इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे। जोड़ने पर एक माइनस एक प्लस जोड़ होना चाहिए। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, दूसरी वाली को जोड़ रहे हैं तो ऊपर वाली जैसी है वैसी रहेगी। ये माइनस है, ये प्लस है, इसका खात्मा हो जाएगा। एक और एक क्या होगा, 2a, और 30 और 60 90 हो जाएगा। ये गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, तो 90/2 करेंगे। ये जब गुना में है तो नीचे आएगा, कितना आएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, अर्थात ए का मान आया हमारा 45। अब इधर चलेंगे, ये वाला ए का मान जो है कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 1 में रख दो, 2 में जैसे भी, तो a प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर 1 है तो a का मान यहाँ पर है, यहाँ पर रख देंगे 45, यहाँ पर प्लस b बराबर 60, इसको इधर ले जाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गए 1। तो इसी प्रकार से ए का मान लास्ट में जो हमें प्राप्त हुआ है 45 है, और बी का मान जो है हमारा कितना है, 15 है। ये हमें लिखना एक बार लास्ट में ज़रूरी चाहिए, जिससे हमें उत्तर में क्लियर हो जाए और कॉपी चेक करने में सुविधा हो। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को करेंगे। इस प्रश्नावली में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए इसका अभ्यास करें।